जय विश्व जय भूमि। दोस्तों, बात है हमारे देश की। तो हमारे देश में मैं ज्यादातर देख रहा हूं जिनका पोजीशन फिक्स है, जिनकी आस्था फिक्स है, जिनका अभियान फिक्स है, जिनका मोटिव फिक्स है, जिनका लक्ष्य फिक्स है, उन्हें कोई समस्या नहीं होती है। भटकते हमारे देश में वो लोग हैं जिनका कोई मनोबल नहीं है, जिनका कोई आस्था नहीं है, जिनकी कोई लक्ष्य नहीं है, जिनके कोई काम नहीं है, जो निकम्मों की तरह भागता है। कहने का मतलब जो कुछ भी नहीं करता हो। अब कोई बोलेगा कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि देश में ऐसा चल रहा है, देश में वैसा चल रहा है। आपके हिसाब से देश नहीं चल रहा है। बिल्कुल मेरे हिसाब से देश नहीं चल रहा है। देश में रह रहे प्रत्येक नागरिकों के हिसाब से देश चल रहा है। लेकिन अगर प्रत्येक नागरिकों का लक्ष्य ही बिगड़ा हुआ हो, लक्ष्य ही इधर उधर हो, तो फिर देश में जो समस्याएं आएंगी। आज हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? हमारे देश में किसी चीज को, हर बात को, मतलब जो मजाक की चीज है वो तो चलो ठीक है, मजाक लिए ही जा रहा है। लेकिन जो चीजों को मजाक में नहीं लेना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए, मतलब नहीं ऐसा से ऐसा हो ही जाना चाहिए, उसको भी लोग बार बोलते हैं लगे रहिए अगले साल होगा, लगे रहिए अभी उम्र ही क्या है, लगे रहिए अभी आपका एक्सपीरियंस ही क्या है, आप कितनों अच्छे हो, कितनों अच्छे विचार हो, कितने अच्छे आप काम करना चाह रहे हो, लेकिन लोग वही बोलेंगे वो फलनवा ऐसे ही करे रहा तो तुम ऐसे ही कही है, फलनवा वो पार्टी वाले ने देश को लूटा तो हम भी थोड़ा लूट लेते हैं। फिर हमारे देश के नागरिक भी बोलते हैं नहीं ठीक है वो उस पार्टी ने भी लूटा, उससे से तो अच्छी ही है। मतलब आज भी वही उम्मीद लगाए हैं कि हमारे देश को लूटना, पर थोड़ा धीरे धीरे लूटना। आखिर कब तक? हमारे देश को अंग्रेजों ने लूटा वो भूल गए, मुगलों ने लूटा वो याद है, कांग्रेसियों ने लूटा वो याद है, लेकिन बीजेपी ने लूटा वो भूल गए। तो मतलब हमारे देश को आज लूटने के अलावा किया क्या गया है कि ऐसा कोई आया कि हमारे देश की शिक्षा, विज्ञान, आविष्कार, उन चीजों को बढ़ाए जिससे देश की तरक्की हो? नहीं। अगर हमारे देश में अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे विचार भी आते, उन्हें बेच दिया जाता है, उन्हें भेज दिया जाता है, या तो उन्हें पागल बोल करके एक साइड में कर दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमारे देश में होती रहती हैं। आप सोचो जरा, आखिर कब तक हम ऐसे करते रहेंगे और दूसरे के भरोसे रहते रहेंगे? तो आइए हम विज्ञान और शिक्षा आविष्कार को ऐसे मजाक के रूप में न बनाएं। आज देख रहे हैं हमारे देश में पद, आस्था और विचारों को भी मजाक ऐसे आसानी से बना दिया जाता है जैसे गाजर मूली काट करके खा लिया जाता है। नहीं, हमारे देश को अगर शिक्षा, विज्ञान, आविष्कार हर चीज को बढ़ाना है तो पहले तो मजाक की चीज मजाक की जगह और सीरियस की चीज सीरियस की तरह। क्योंकि मजाक मजाक होता है, सीरियस सीरियस होता है, विज्ञान विज्ञान होता है, आविष्कार आविष्कार होता है। विज्ञान एक सोच हो सकती है, लेकिन आविष्कार सोच के साथ एक उदाहरण भी हो सकता है, एक आपके सामने भी हो सकता है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर को आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, हार्डवेयर को छू सकते हो, वैसे विज्ञान आविष्कार होता है। शर्म तो हमें आनी चाहिए कि हम 7-7 करोड़ वाले आबादी से हम लोग विज्ञान आविष्कार खरीदते हैं, अपने देश में वाहवाही लूटते हैं। हमें यह होना चाहिए कि 7 करोड़ आबादी वाले को 1.5 करोड़ आबादी वाला उसको विज्ञान आविष्कार और न्याय नीति का सबक सिखाए, तब भारत देश विश्व गुरु बनेगा, तब भारत देश का असली विकास होगा। बातें बहुत सारी हैं दोस्तों। तो जय विश्व जय भूमि, जय हिंद, जय।